हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम आपको बनारसी ब्लाउज़ का कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारा बनारसी ब्लाउज़ है। तो ये मेन फैब्रिक है। तो इसमें बॉर्डर आप देख सकते हैं कि दो साइड में बॉर्डर है। तो एक साइड में कुछ इस तरीके का बॉर्डर है और दूसरी साइड में जो है आपको मैं अभी दिखाऊंगी। देखिए थोड़ा सा चौड़ा बॉर्डर है, तो उसको हम स्लीव्स में रख लेंगे। और ये जो पतला बॉर्डर है इसको चाहे तो आप पीछे पार्ट में रख सकते हैं या फिर जो है आप डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये मेन फैब्रिक ले लिया है। तो जैसे कि ब्लाउज़ की कटिंग हम कर रहे हैं 34 साइज़ की, और आगे से हमारा यहाँ पर सिंपल रहने वाला है। और स्लीव्स हम एल्बो स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर करेंगे। आप छोटी स्लीव्स की भी कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये देखिए मैंने ये जो हमारा अस्तर है, अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो ब्लाउज़ का आप यहाँ पर पूरा साइज़ देख लीजिए। जो लेंथ है हमारी 12.5 इंच की है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। उसके बाद में जो है 12.5, जैसे कि जितना आपकी लेंथ होगी उतनी आप ले लेंगे। आपको 1 इंच मार्जिन का लेना ही लेना है। उसके बाद में आपको जो भी रहेगा लेंथ उसको आप ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर देखिए 5.5 इंच है और आर्म होल भी 5.5 इंच है, क्योंकि 34 जो साइज़ होता है उसमें हम 5.5 इंच शोल्डर और आर्म होल लेते हैं। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया है 5.5 इंच पर। अगर आपका जो साइज़ है देखिए ये जो 5.5 इंच शोल्डर जो मैंने लिया है, ये जो शोल्डर है हमारा ये 34 में भी काम करेगा और 36 साइज़ में भी काम करेगा। 36 में भी हम 5.5 इंच ही लेंगे शोल्डर और आर्म होल को। अगर आपका 32 साइज़ है तो फिर आपको 5 इंच लेना होगा शोल्डर, और उसमें आर्म होल में आप 5.5 इंच आर्म होल में लेंगे। देखिए हर साइज़ की कटिंग अलग अलग होती है। अब यहाँ पर हमें साइज़ लेना है चेस्ट का। तो जैसे कि 34 है तो 34 साइज़ का हमें 1/4 लेना है, तो 8.5 इंच आएगा। तो 8.5 इंच हम लेंगे और 1.5 इंच और ले लेंगे एक्स्ट्रा, जो कि सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद में हमको यहाँ पर आर्म होल में गोलाई दे देना है। देखिए 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, उसके बाद में हमें गोलाई देना है। तो ये बैक पार्ट का रहेगा। अगर आप आगे का पार्ट में आर्म होल का गोलाई देंगे तो फिर आपको वहाँ पर 1 इंच पे गोलाई देना होगा। 1 इंच पर मार्क करके गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट और आगे की पार्ट दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग कर रही हूँ। अगर आप दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ में करते हैं तो उसका कटिंग थोड़ा अलग होता है। अब यहाँ पर मैंने जो है गले का निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैं डीप गला बनाऊँगी। तो गले की विड्थ हम 2 से 2.5 इंच रख लेंगे, और गले की लेंथ हम अपने पसंद से रखेंगे कि हमें कितना रखना है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके का शेप दे रही हूँ। आप जो है आप अपनी पसंद से कोई भी गले का शेप यहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम बाहर वाले निशान से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें आगे के पार्ट की कटिंग करना है। तो ये हमारा कपड़ा जो बचा हुआ है, तो इसमें हम आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम कटिंग करेंगे कि हमारी जो स्लीव्स है वो भी निकल आए। तो यहाँ पर हम इस तरीके से रखेंगे। अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो इधर हमारी जो है 8 इंच की स्लीव आराम से बन जाएंगी। अगर आप छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है ज़्यादा। लेकिन अगर आपको एल्बो स्लीव बनाना रहता है तो उस हिसाब से आपको कपड़े का देख कर के ही कटिंग करना होता है। तो अगर आप ऐसे कटिंग करते हैं तो कम कपड़े में आपका पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो जाएगा। ये मेरा छोटा वाला अस्तर है और एक बड़ा वाला अस्तर होता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो छोटे वाले अस्तर में भी आप कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 इंच यहाँ से लेंथ। पूरा बैक पार्ट का मैंने यहाँ पर किनारे किनारे आउटलाइन कर लिया। उसके बाद में लेंथ में हमने 1 इंच बढ़ाया है, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें तुरपाई करना है इसलिए। तो जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हमारा जो आगे का पार्ट है वो छोटा पड़ जाता है, तो अगर आप लेंथ में 1 इंच बढ़ाएंगे आगे के पार्ट में तो आगे का पार्ट आपका कभी छोटा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आगे के गले का निशान लगा लेंगे इस तरीके से।
तो आगे का गला है हमारा 6.5 इंच। तो अब देखिए यहाँ पर हम अंदर की तरफ में मार्किंग करेंगे आगे के पार्ट में। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे तो ये हमारा आपके जो आर्म होल है उसमें फिर सिमटन नहीं आएगी। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर बाद में जो है हम डॉट्स की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डॉट्स की मार्किंग देखिए इस तरीके से कर रहे हैं। तो यानी कि मैंने अंदाजे से मार्किंग की है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप इंची टेप से मार्किंग कर सकते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डॉट की मार्किंग करते हैं, कितने इंच पर। तो जो लोग नए हैं तो वो जो है इंची टेप से ही लगाइएगा, लेकिन जैसे कि ज़्यादा समय हो जाता है तो फिर अंदाजे से भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको बराबर कर लूँगी, फिर हमें स्लीव्स की कटिंग करना है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर जोड़ लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि छोटा वाला अस्तर ये हमारा है, अगर बड़ा वाला अस्तर रहता है तो फिर उसमें जोड़ लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम जोड़ लगाएंगे। तो इसको मैंने रख लिया है कट करके। तो जब मैं जोड़ लगा लूँगी फिर उसके बाद में स्लीव्स का हम बस शेप दे देंगे, ठीक है, क्योंकि कपड़ा तो हमें उतना ही चाहिए, बस हमें शेप देना होगा स्लीव्स का। अब ये है हमारा मेन फैब्रिक, तो इसमें मैं सबसे पहले स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी क्योंकि ये चौड़ा बॉर्डर है। तो इसमें मैं स्लीव्स रखूँगी। तो इसके क्या करूँगी, इसको अच्छे से रख लेंगे, उसके बाद में इसी बराबर से कट कर लेंगे। तो जब हम आस्तीन का शेप देंगे अस्तर पर, उसके बाद में स्टिच करते समय में जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको आपको कट करके अलग कर लेना होगा। क्योंकि अगर हम जोड़ बाद में लगाएंगे, पहले कटिंग कर लेंगे शेप की, तो जो है फिर दिक्कत हो जाती है, कपड़ा जो है वो कम पड़ जाता है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर ये बॉर्डर दो साइड में है, तो इसको मैं क्या करूँगी, डिज़ाइन के लिए यूज़ करूँगी। तो इसको डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करेंगे और इसके बाद में हम इसकी सिंपल पार्ट पे रख करके इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और इधर मैं आगे के पार्ट की कटिंग करूँगी। यहाँ से हम अच्छे से रख करके देख लेंगे कि कब पूरा पार्ट हमारा किस तरीके से आ जाए। और जो कपड़ा इधर हमारा है वो देखिए स्लीव्स जो हम एल्बो स्लीव्स, जैसे कि मैंने बताया है कि एल्बो स्लीव हम बनाएंगे तो उसमें हमें फ्रिल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो कपड़ा बचा है उसमें हम फ्रिल लगा लेंगे और बैक साइड में डिज़ाइन के लिए भी यूज़ हो जाएगा। अब हम कटिंग करते समय अच्छे से इसको रखते जाएंगे फोल्ड करके, क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो सारे पार्ट्स को एक एक करके उठा के सिलते जाएंगे। और इसके बाद में यहाँ पर हमारा पूरा ब्लाउज़ कटिंग हो गया है। बाकी ये जो कपड़ा बचा है इसको हम